तो लगातार जंग बढ़ रही है, अटैक लगातार इजराइल की ओर से जारी है और अब हम आपको बताते हैं वाकिब सफा के बारे में। वाकिब सफा दरअसल आंतरिक रक्षा मंत्री हैं हिजबुल्लाह के। कौन है वाकिब सफा? हिजबुल्लाह का बेहद खास है वाकिब सफा, जिनको आप देख पा रहे हैं हिजबुल्लाह के लोगों को सीमा पार कराता है। यही वो शख्स है जो सीमा पार कराता है। 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह सदस्यों को विदेशी नागरिकता भी वाकिब सफा ने दिलाई है। पश्चिम और अरब देशों में मिशन पर भेजने की भी प्लानिंग वाकिब सफा की है। हिजबुल्लाह इजराइल के साथ कई वार्ताओं में वाकिब सफा शामिल हुआ है। हिजबुल्लाह की समन्वय इकाई में भी अहम भूमिका है वाकिब सफा की। और अब आपने जाना कि आखिर वाकिब सफा कौन है, क्योंकि लगातार ये जो जंग बढ़ रही है इसमें अभी तक 2 नाम है, इजराइल और अमेरिका, और अब तीसरा नाम भी कुछ ही वक्त पहले शामिल हुआ है, वो है ईरान। लेकिन अब चौथे नाम के शामिल होने की भी संभावना है। और अगर ये चौथा नाम शामिल हो गया तो ये देश ईरान का पूरा समर्थन करेगा, और अगर समर्थन करता है ईरान का तो यहां महायुद्ध होने की पूरी संभावना देखी जा रही है। देखिए, इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। دو فروند برنده ناشناس اقسم بالله يا نقتلهن इजराइल के खिलाफ ईरान तैयार। रूस बनेगा ईरान का साझेदार। मिडिल ईस्ट की जंग में अब तक इजराइल का पलड़ा भारी है। हमास, हिजबुल्लाह और तीसरे मोर्चे पर हूती विद्रोहियों से उसके बदले की जंग चल रही है। गाजा और लेबनान इस बात का सबूत है कि इजराइल जब बदला लेता है तो दुश्मन का अंजाम क्या होता है। इस जंग में इजराइल को खुलेआम यूरोप के कई देश और अमेरिका का साथ मिल रहा है। लेकिन अब जब ये जंग ईरान के दरवाजे तक दस्तक दे चुकी है तो ईरान भी अपने लिए मददगारों की तलाश शुरू कर चुका है। ईरान के राष्ट्रपति पहली बार पुतिन से मिलने वाले हैं। दोनों के बीच ये मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में होने वाली है। सितंबर में रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मुशिस्तीन ने ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के दौरान ये मुलाकात हुई थी। जहां तक इजराइल की बात है तो उसे कई मोर्चों पर अलग अलग देशों का साथ मिल रहा है। यहां तक कि कई देश तो इजराइल को हथियारों की सप्लाई भी लगातार कर रहे हैं और इससे पीछे भी नहीं हट रहे। लेकिन ईरान के साथ खुले तौर पर अब तक कोई भी बड़ा देश शामिल नहीं हुआ है। हालांकि अब रूस के साथ उसकी मुलाकात मिडिल ईस्ट में जंग की तस्वीर को बदल सकती है। माना जा रहा है कि रूस ईरान के समर्थन का ऐलान कर सकता है। अब रूस के समर्थन का मतलब है कि इजराइल, जो कि पहले ही यमन, फिलिस्तीन, लेबनान से अलग अलग मोर्चे पर जंग लड़ रहा है, उसे अब ईरान के साथ नए मोर्चे पर जंग करनी होगी। लेकिन सवाल उठता है कि खुद जंग के मोर्चे पर फंसा रूस क्या ईरान की मदद करेगा? रूस पहले ही लगभग 2.5 साल से यूक्रेन के साथ जंग कर रहा है। जानकारी तो ये भी है कि रूस के पास खुद हथियारों की कमी है और वो कई बार चीन और उत्तर कोरिया से हथियारों की मदद मांग चुका है। अब इन सवालों के बीच ईरान की कितनी उम्मीदें रूस पूरी कर पाएगा ये कहना मुश्किल है। कहीं ऐसा ना हो कि इस मुलाकात के कोई मायने ही ना निकले और ईरान को खाली हाथ वापस लौटना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर खाड़ी देशों की परेशानी क्या है। देखिए, 3 खाड़ी देशों की अमेरिका से अपील है।
सऊदी अरब, यूएई, कतर ने अपील की है अमेरिका से कि ईरान के तेल स्थलों पर बमबारी ना करे इजराइल, और खाड़ी देशों पर हमला कर सकता है ईरान। साथ ही तेल ठिकानों को बना सकता है निशाना और इजराइल की आड़ में हमला भी कर सकता है। तो ये अपील की गई है खाड़ी देशों की ओर से। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जाकिर नाइक की। यह है विवादास्पद उपदेशक इस्लामी जाकिर नाइक, जो लगातार इस तरह के विवादित बयान देता है। और जहरीले बोल कोई बड़ी बात नहीं है जाकिर नाइक के लिए, क्योंकि अब एक ऐसा बयान दिया है जिससे फिर से बवाल मच गया है। महिलाओं के साथ होने वाले रेप जैसे क्रूर अपराध को लेकर जाकिर नाइक ने ऐसी टिप्पणी की है, वो हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महिलाओं के प्रति जाकिर नाइक की सोच उस वक्त सामने आती रहती है, वह ऐसी बातें बोलता है जिससे बवाल हो। लेकिन पाकिस्तान की जमीन से एक के बाद एक जिस तरह जाकिर नाइक जहर उगल रहा है, यही इसके विरोध का बड़ा कारण बन गया। इस बार तो जाकिर नाइक ने हद ही कर दी। जाकिर नाइक ने महिलाओं के रेप जैसे क्रूर अपराध को लेकर ऐसी बात कही जिससे विवाद शुरू हो गया। भगोड़ा जाकिर कह रहा है, रेप या हत्या लड़की के लिए अन्याय नहीं है, ये तो उसकी परीक्षा है। जाकिर नाइक की सोच देखिए, वो इस जघन्य अपराध के लिए लड़कों को कहीं से भी गलत नहीं ठहरा रहा, बल्कि कह रहा है कि सारी गलती लड़कियों की होती है। Both the person who raped is undergoing a test in this world. The person who was raped also is undergoing a test. And let me explain to you that Allah has given guidelines to the women that they should dress up modestly, they should cover their complete body, except those parts can be seen that is the face. Now, if after giving all these guidance, and hypothetically, if that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done, who's to blame? It is even the girl to blame. महिलाओं के लिए जाकिर नाइक के जहन में जो जहर भरा है, वो फूट फूट कर सामने आ रहा। पाकिस्तान में रहते हुए इससे पहले भी जाकिर नाइक महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर चुका है। जाकिर नाइक ने हाल ही में पाकिस्तान में एक लेक्चर दिया और ऑडियंस के सवालों का जवाब दिया। इसी दौरान उसने महिलाओं को बाजारू तक कह डाला। जाकिर ने कहा कि जिन लड़कियों की शादी के लिए पुरुष नहीं मिलते, उनके सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो किसी पहले से शादीशुदा पुरुष की दूसरी पत्नी बन जाए, वरना बाजारी हो जाए। को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। जाकिर नाइक ने रेप और हत्या जैसी गंभीर अपराधों के लिए माफी की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया। उनके मुताबिक अगर अपराधी सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो अल्लाह उसे माफ कर सकते हैं। नाइक ने महिलाओं के पहनावों को भी रेप के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।